माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं। केवल एक सवाल करना चाहता हूं। अभी इन्होंने बताया कि हमारा प्रदेश इतना खुशहाल हो गया है कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं दोनों लोगों से, 1 किलो बीज को 1 कुंटल बनाने वाला किसान कंगाल क्यों है? 1 किलो गेहूं को 950 ग्राम का दलिया बनाने वाला ये उद्योगपति धनवान क्यों है? केवल इस पर विचार कर लीजिए कि किसान के अनाज की कीमत तय नहीं कर पा रहा किसान, और ये धनवान इसलिए है उद्योगपति कि वो अपने माल का दाम खुद तय करता है। सबसे पहला सवाल तो यही है। बहुत अच्छी बातें हमारे सिंचाई मंत्री जी ने कही हैं। सिंचाई मंत्री जी, हमारा जनपद बलिया अंतिम छोर पे आता है तो विकास की किरण तो पहुंचती नहीं, आपके नहर का पानी भी तेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई बार हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फोन किया। जब किसान हमको फोन करता है तो हम फोन करते हैं तो कहते हैं कि बिजली नहीं है, कभी कहते हैं कि हमारा तेल तक की सफाई नहीं हो पाई, सफाई का काम चल रहा है। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से जब बुआई का समय आएगा उस समय सफाई होगी तो पानी नहीं पहुंच पाएगा और तेल तक पानी नहीं पहुंचता है बलिया। आप निश्चित रूप से इसका ख्याल जरूर करिएगा। माननीय मंत्री जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोरंटाडीह में एक पंप कैनाल है। जुलाई 2024 से 630 केवीए का ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर लगने चाहिए थे। जुलाई से ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण गांव के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उससे किसी तरह से एक पंप चला करके वहां सिंचाई का किसानों की व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ रामपुर चिट में एक पंप कैनाल है, 20 साल हो गया उसके पंप को लगे हुए। पंप नहीं बदले जाने के कारण सिंचाई की व्यवस्था वहां नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री जी, 20-20 साल पंप के बहुत होते हैं। वो पंप कैनाल तब चालू होगा जब जल्दी से जल्दी उस पर नया पंप लगाया जाएगा। हमारे पलिया खास का पंप कैनाल बरसों से बंद पड़ा है। उस पंप कैनाल को सरकार संज्ञान में ले और उस पंप कैनाल को चलाने का काम करे जिससे हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। सुहाव का पंप कैनाल बरसों से बंद पड़ा है, वहाँ सारा इंतजाम है लेकिन वो पंप कैनाल बरसों से बंद पड़ा है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो किसान हमारा सिंचाई नहीं करेगा तो किसान की उपज कहां से बढ़ेगी और दोगुनी आय कहां से आएगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये कर्मचारी आपने जो रखे हैं वो कर्मचारी वहां केवल डेली बेसिस पर रखे जाते हैं जो अपना काम करते हैं, और किसान जब उनसे बात करता है तो कभी कभी उनसे लड़ाई हो जाया करती है। माननीय मंत्री जी, इन पंप कैनालों पर एक परमानेंट कर्मचारियों का इंतजाम कर दिया जाए। एक कर्मचारी तो परमानेंट रखा जाए जो आपका परमानेंट कर्मचारी हो ताकि उससे किसान की सिंचाई का काम ले सकें। माननीय मंत्री जी, प्राइवेट ट्यूबवेल लगाना चाहता है हमारा किसान, लेकिन प्राइवेट ट्यूबवेलों का एस्टीमेट लाखों में बना दिया जाता है और उसके बाद भी हमारा किसान दौड़ता रहता है, महीनों उसको कनेक्शन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो किसान अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी नहीं लगा पा रहा है। आज हमारे सभी इस विधानसभा के सदस्यों के एक ट्यूबवेल मांगा जाता है कि एक ट्यूबवेल दीजिए। हमारे 150-200 गांव हम से एक ट्यूबवेल चयन करके कैसे दे सकते हैं? एक ट्यूबवेल हम चयन करके देते हैं और लिख के दिया जाता है कि 30 दे दीजिए, उसमें से कोई कर देंगे। दूसरे गांव के लोग हमसे कहते हैं कि आपने इसी गांव को क्यों चयन किया? हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ाने का काम कीजिए जिससे किसानों को सिंचाई का इंतजाम हो सके। माननीय मंत्री जी, बलिया जनपद में 50% से अधिक ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। किसी का पंप खराब है, किसी का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, किसी की अन्य कई व्यवस्थाएं हैं। जो नालियां खराब पड़ी हैं, नालियों के बगैर पानी अंतिम खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है, जर्जर हो चुकी है, वर्षों से वो नालियां नहीं बनी हैं। नए जो ट्यूबवेल बन रहे हैं उसमें जो पाइपलाइनें डाली जा रही है कुछ दूर तक डाली जा रही है, उनकी पूरी क्षमता के सिंचाई का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से सदन के अंदर जो बात रखी जाए अधिकारियों के माध्यम से, जो आपका प्रस्ताव रखा जाए, जो बजट रखा जाए, लेकिन निश्चित रूप से आप दोनों लोग किसान लगते हैं, निश्चित रूप से हाथ अपने कलेजे पर रख के सोचिएगा कि कोई आदमी अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है। अगर हमारी आमदनी हो जाती उद्योगपतियों की तरह, कोई आदमी शहर की तरह नहीं भागता, क्योंकि देहात से अच्छी न हवा कहीं मिलेगी, न जलवायु कहीं मिलेगी, न पानी कहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इंतजाम आप अच्छा कर दें तो गांव का आदमी गांव में रह करके अपने बच्चे को भी किसानी करा करके और निश्चित रूप से उद्योगपतियों की तरह शाम को निकल करके और अब 4-4 पहिया की गाड़ियों में, अच्छी गाड़ियों में चलने का किसान काम करेगा। ये व्यवस्था समाप्त कर लीजिए, हमारा देश खुशहाल होगा। समाप्त कर लीजिए। मैं
उस कटौती में बल देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।